नमस्कार, आप देख रहे हैं डीके न्यूज़ एक्सप्रेस। अभी हमारी मौजूदगी गोरखपुर दीवानी कचहरी में है और हम पिंटू साहनी के कार्यालय जो अधिवक्ता हैं और पूर्व में लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, वर्तमान में प्रत्याशी हैं विधानसभा 323 से प्रत्याशी विधायक पद के प्रत्याशी हैं। तो सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको तथा आपके दर्शकों को। सर, मेरा आपसे एक सीधा सवाल है जी। ग्वालियर हाईकोर्ट जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, जी 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 वहाँ के एक लॉयर हैं अनिल मिश्रा जी। वो लगातार सोशल मीडिया पर देखते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो बाबा साहब को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के रचयिता, संविधान के लेखक नहीं मानते हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हम आपको बता दें, हम ही नहीं, अगर कहा जाए लिखित में, जब संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब हैं तो मानते भी हैं और मानना भी पड़ेगा। और वो तो वही बात हो गई कि दुश्मना करना है, हरई करना, तो उनके बारे में हम नहीं कह सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब अगर कहा जाए संविधान के जनक हैं, आगे भी रहेंगे। जी जी। जैसा कि उनके देखते हैं मीडिया पर तमाम उनका जो है लोग आए दिन प्रतिक्रिया आ रहा है कि वो ज़्यादातर जो है धर्म को बढ़ावा देते हैं और सर BN राव को जो है संविधान के रचयिता मानते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, धर्म विशेष है या संविधान? हम आपको बता दें, एक ही माध्यम, एक ग्रंथ कह लीजिए या माध्यम कह दीजिए, तो संविधान ही हमारा ग्रंथ है। उसी के माध्यम से अगर कहा जाए तो हम सुचारू रूप से काम कर पाते हैं। और रही बात जो आप अधिवक्ता महोदय की बात कर रहे हैं, वो केवल ट्रोल करने के लिए, TRP लेने के लिए, पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम कुछ न कहते हुए हम बाबा साहब को मानते हैं। हम ही नहीं, सभी लोग मानते हैं। तो बाबा साहब संविधान के जनक हैं, रचयिता हैं तो हैं। तो आपने, जैसा हम सुने हैं कि आप विधानसभा 23 से विधायक पद के प्रत्याशी हैं, तो किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्या कहना चाहेंगे जनता से? हम अगर कह रहे हैं गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव मुझे लड़ना है, तो हमारा जो मुद्दा है शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, तमाम जो मुद्दाएं हमारे है, जो मैं आए दिन चाहे पुलिस विभाग द्वारा, चाहे राजस्व विभाग, चाहे स्वास्थ्य विभाग या बिजली विभाग में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इसको मैं ख़त्म करने के लिए अग्रसर रहता हूँ। और लोगों को जो चाहे राजस्व विभाग द्वारा भ्रष्टाचार या उनको कहा जाए उनका काम नहीं होता है, मैं चढ़ बढ़ के खड़ा होके लड़ के उनका काम कराता हूँ। और लोगों के लिए अगर कहा जाए मुझे लड़ना पड़े, वास्तव में अगर कहा जाए कि लीगल चीज़ें हैं, संवैधानिक तरीके से मैं लड़ता हूं और आगे भी लड़ूंगा। और लोगों को अगर बात किया जाए, मैं जो चीज़ें लोगों के हक अधिकार जो है उनके लिए लड़ते आ रहा हूं, तो मेरा क्या है कि जब जो चीज़ें मैं करते आ रहा हूँ उनको किनको करना चाहिए, ये बातें संसद भवन में होनी चाहिए। और संसद भवन में क्या होता है, केवल आरोप प्रत्यारोप चलता है। वहाँ तो मैं ये भी नहीं देख पाता हूँ कि जो मैं मुद्दाएं, चाहे हमारे देश के, हिंदुस्तान के तमाम टॉप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, व्यापारी हैं, जो भारत देश की नागरिकता त्याग कर दूसरे देशों में जाके बस रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि कभी संसद भवन में इस पर भी आवाज़ नहीं उठती है। या जो मैं पहले कहते आ रहा हूँ जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इस पे भी आवाज़ नहीं उठती है कि कम से कम इस पे सुधारा जाए संसद में कुछ, या हम ऐसे कानून लाएं कि जो कानून का कोई खौफ हो, हिंदुस्तान में कानून का खौफ हो, चाहे मिलावटखोर हैं, चाहे नकली सामान बनाने वाले हैं, या फिर व्याप्त भ्रष्टाचार वाले हैं, उनके खिलाफ इतना ठोस कानून लाएं, उसका खौफ हो। और खौफ के माध्यम से हम क्या कर सकें कि पूरी तरह से रोक सकें। ऐसा भी लोग नहीं करते हैं। तो मेरा प्रयास है कि आज तक उठाते आ रहा हूं और मुझे मौका मिलेगा तो मैं वहां भी आवाज़ अपनी रखूंगा। जैसा कि आपने कहा राजस्व विभाग की, तो राजस्व विभाग में आए दिन देखा जाता है तमाम
जगहों पर गांव में जब किसी गरीब व्यक्ति का जो है ज़मीन या किसी प्रकार का कोई समस्या होता है तो वो तहसील में जब जाते हैं तो तहसील से जो कर्मचारी जाते हैं जैसे लेखपाल वगैरह जाते हैं तो वो जो ग्राम में जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, जो समाज सेवी व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा उनको कहा जाता है उन व्यक्तियों को कि ये साहब आए हैं तो इनका कुछ खर्च पानी बनता है। तो क्या उनको गवर्नमेंट से खर्च पानी मिलता नहीं है? क्या कहना चाहेंगे? तो मैं कहने जा रहा हूँ कि चाहे अगर आप राजस्व के अधिकारियों की बात कर रहे हैं तो अगर वो व्याप्त भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं हैं जी, तो उनको क्या करना चाहिए? उनको तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है जी, वाहन जी चार्ज दे रही है, आवास दे रही है, सारी सुविधा तो तुमको गवर्नमेंट दे ही रही है जी, तो तुम क्यों गरीब जनता को लूटने का प्रयास करते हो? क्या करते हैं? यहाँ तक चाहे सीमांकन की बात हो, धारा 24 जाते हैं लोगों को मेरबंदी करने की आपका इतना है जी, उसमें भी उनको क्या किसको चाहिए? लेखपाल को चाहिए, कानूनगो को चाहिए, यहाँ तक कहा जाए तहसीलदार SDM तक कमीशन जाता है जी। तो इस पे मैं आपके मीडिया के माध्यम से बता दूं कि मैं आवाज़ उठाते आता हूं, चाहे दाखिल खारिज की बात हो, जिसमें दाखिल खारिज में भी क्या होना चाहिए कि जब फर्स्ट में लोग बैनामा करा लेते हैं तो उसी समय क्या होना चाहिए कि उसी समय वो ऑनर हो गए हैं, जब ऑनर हो गए हैं, मालिक हो गए हैं, तो उसी समय उनका वहीं क्लियर हो जाना चाहिए। म्यूटेशन जो दाखिल खारिज होता है, नामांतरण खतौनी में नाम की बात आती है, तो उसी समय उनका वहीं से कर देना चाहिए, न कि 45 दिन 3 महीने 90 दिन और 4 महीने दौड़ने वाली प्रक्रिया नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, गवर्नमेंट को ये भी करना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर पे आपका बैनामा होता है या अन्य जो चीज़ें होती है, इसको वर्तमान में इतना अपडेट कर दें कि जो फर्स्ट बैनामा हो जाता है, सेकेंड बार कोई वही व्यक्ति जाता है बैनामा करने तो वो तुरंत दिखा दे, अलर्ट मोड में कर दे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ऐसा कर देंगे तो जो राजस्व के छोटे से लगे, अगर कहा जाए नीचे से लगे बड़े पावदान तक जो बैठे हैं, तो उनको कमीशन कैसे मिलेगा? अब इसमें बहुत से ऐसे डेली हमको देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति अगर अपनी ज़मीन खरीद के छोड़ा है, 2 साल 4 साल अगर छोड़ दिया, पता चलता है दो वही व्यक्ति 4 लोग को बैनामा कर देता है। पता चलता है वहाँ बैनामा के बाद बहुत से देखने को मिलता है कि मकान बन गए हैं। और इतना ही नहीं, जब वही चीज़ें आप दरख्वास्त देते हैं चाहे SDM यहाँ, तो वहाँ से ये होता है पुलिस विभाग का मदद किया जाए, तो पुलिस विभाग कौन क्या मदद करती है? कहती है अब मुझे SDM का कोई आदेश दीजिए, कंप्लाइंस करते हैं। और कंप्लाइंस के चक्कर में वो क्या करती है कि भर उसको चाहिए, यानी जिधर मिलेगा उधर ही लटकेंगे, चाहे पुलिस विभाग के लोग हो चाहे राजस्व विभाग के लोग हो। तो हमारे यहाँ क्या मैं बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ अगर कानून का खौफ हो जाए जी, तो लोग ये करना छोड़ देंगे, चाहे राजस्व विभाग के लोग हैं चाहे पुलिस विभाग के लोग हैं जी। लेकिन किसी को कानून का तो खौफ है नहीं, उनको केवल क्या करना है कि पैसे लेना है, काम करना है। कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब ये है कि लोगों को जो है कानून व्यवस्था पर जो है किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ जो आम जनमानस है वो डरता है, कहता है आई विल सी यू इन द कोर्ट, कहता है कि कहीं मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय में मिलेगा। लेकिन जब वो आता है तब उसको समझ में आता है कि दौड़ते दौड़ते कि ये तो एक एक कदम पे छोटे से लगाई बड़े तक पैसा चाहिए, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे राजस्व विभाग हो या जहाँ भी जो आप देखने को पाते हैं। तो केवल और केवल कानून का खौफ अगर कहा जाए है तो आम जनमानस को है और किसी को तो नहीं है। तो ये थे अधिवक्ता पिंटू साहनी जी, और आपने इनको सुना, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।